नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा आज कोटपुतली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने होटल आरटीए में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। आइए सीधा पूर्व मंत्री से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई इसके मुख्य मुद्दे क्या थे। अब आज कॉन्फ्रेंस की है, इसका मुख्य मुद्दा क्या? राजस्थान में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबूत मेरे पास थे, जहां जहां से ग्रामीणों की शिकायत थी कि हमारे साथ ये गड़बड़ हुई वो गड़बड़ हुई, उनका एक छोटा सा बंच, पूरे राजस्थान का तो नहीं पर कोटपुतली बहरोड जिले की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको लेकर और जेजेएम घोटाले को लेकर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बानसूर विधानसभा क्षेत्र की तरफ। सरकार बदली है, नए विधायक भी आए हैं, कैसे देखते हैं उनके शासन को, क्योंकि 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। बानसूर में एक गिरोह है, दलाली करते हैं, और वो गिरोह जो हमारा राज था, एक आध हमारे साथ भी थे, पर जो शकुंतला के साथ जो गिरोह थे वो सारे गिरोह सिंह के पास वो सारे आ गए। वो इर्द गिर्द गाड़ियों में घूमना, चौथ वसूली का काम इन लोगों का हो गया, सबका। इनकी गाड़ियों में कौन बैठता है, ये लोग पलेंगे, इनके सलाहकार यही है। अब आप देखिए, भूपसेड़ा में एक लाइट का प्रोजेक्ट, वो सौर ऊर्जा का लगा दिया, उसमें सरकारी भूमि दबा ली। और वन जीवों के पहाड़ के नजदीक उनकी ये अब जानवरों की रात जो है उनकी नींद आराम होती है लाइटों से, लाइट वहां जगमगाट करती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक ऑर्डर पास हो गया कि साहब इसमें पॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं लगाने में। अरे पॉल्यूशन नहीं करे और तो डिस्टरबेंस है, तो ये लगा दिया और सरकारी जमीन दबा ली। सरकारी जमीन पर लोग व्यापार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सदाबहार लोग हैं, इनके पास पैसा है, बिड़ते तो चुनाव जीतते पैसे माड़ा पहले तो नहीं डालते माड़ा, जीतने के बाद ये चुनाव में माड़ा डालते वो अगला देखेगा यार ये आदमी तगड़ा भाई, तो कहते साहब वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, नोट तो दिया यार, नोट तो दिया, ठीक हो गया काम। तो ये लोग ऐसे हैं। एक जमीन, सस्ती जमीन खरीद के साबी नदी में अपना नींबू चाणा में माननीय विधायक और उनके लोगों ने वहां एक प्रोजेक्ट लगा दिया सौर ऊर्जा का। वो तो अब्दुल रहमान में आता है, वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते। बानसूर की किसी जमीन में उद्योग नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि कुछ तो नदी नालों का है जो अब्दुल रहमान में आते हैं, कुछ डैम है, बाबरिया डैम है, हसोरा डैम है, ये रामपुर तक का पानी बह के उसमें आता है, और ये जो पानी है ये भूपसेड़ा का, इसका पानी का हिस्सा शायद बाबरिया में भी आता है और उसमें भी जाता है। तो इसमें उद्योग धंधे लगा ही नहीं सकते। कहता सौर ऊर्जा लगा सकते। सौर ऊर्जा से मैंने वो पोल्यूशन सेक्रेटरी से बात की, आनंद कुमार जी से, तो बोला आप कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तो हमको क्या पता लगेगा, कंप्लेंट तो करो। तो मैं उनको कंप्लेंट करूंगा, ठीक है ना। तो ये है, ऐसे वहां लगा दिया सौर ऊर्जा के। एक पूर्व एमएलए रहा है, उसने भी एक सरकारी जमीन को दबा करके कुछ खरीद दिए हाजीपुर में एक, वो भी यहाँ तो फूटी नगरी हो रही बानसूर तो। अच्छा, अवैध कॉलोनियां बढ़ा दी गई, सारे सरपंचों पर बीडीओ से कह करके सबकी फाइलें मंगा ली। ये बेचारे सारे सरपंच भागे डोल रहे, बेचारा तो नहीं, इनमें कुछ खेचो भी, इनके भी लोग थे, तो पर सबकी घिंगी बांध दी, सबकी घिंगी बांध दी, और उनसे वसूली कर करा के गढ़ में हाजिरी लगा, वो फेंटा वेंटा बंधवा के और सबको छूट गए। तो ये इस तरह का वातावरण जो है इन्होंने बना रखा है कि कुछ जो लोग थे पहले भी चौथ वसूली करते थे, पहले वो शकुंतला जी के साथ थे, आज वो देवी सिंह जी के साथ, तो हो सकता है आपके समय में आपके साथ हो। क्या बानसूर के नेताओं का विवेक मर गया है? क्या मजबूरियां होती हैं? देखिए, बानसूर में थोड़े से मेहनत कश लोग हैं, उनके पास थाना कचहरी में आने का टाइम तो है नहीं, लूट लेंगे बेचारे जब चिल्लाते हैं, जब उनकी लुटाई होती है ना, जब तो चिल्लाते हैं, नहीं तो वो पड़े रहते हैं। यही 5-4 आदमी आपको बानसूर की सड़कों पर कपड़े पहने हुए घूमते हुए नजर आएंगे, 6 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं। इनको बंचो किसी भी सड़क पर जाओ, ये सूंघते हुए देखते हुए मिलेंगे, सारे के सारे, ये हाल है।
अभी आपने बानसूर में तमाम अव्यवस्थाएं गिनाई, भ्रष्टाचार और चोट वसूली के आरोप भी आप लगाए। ये हवाई हवाई बातें या कुछ सबूत भी है? क्योंकि पहले डॉक्टर साहब ने पोस्टर भी जारी किया था, हालांकि उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। क्या उसका परिणाम आया? देखिए, वो जो पोस्टर का जो मामला था, उसमें क्या है कि मेरी भी एक थोड़ी सी कमजोरी है। मेरे को लोग दबा लेते हैं। जिस कौम का अफसर होता है, उस कौम के अफसर के खिलाफ मैं एक्शन लेता हूं तो सारे खड़े हो जाते अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब भी दबाव मानते हैं। हैं। दबाव में आना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं, मैं फाइनेंशियल तो नहीं दबाव में मानता, लेकिन कई बार इतने मिलनसार आदमी आते हैं। मेरी जात के वोट तो है नहीं, जिनके वोट है वो मेरा गला घोट देते हैं। तो फिर मैं अगर राजनीतिक सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाऊंगा तो मेरी आवाज सुनेगा कौन? तो मुझे कुछ ताकत भी तो चाहिए ना। तो अब मुझे पता है ये वो बहुत भ्रष्ट है, लेकिन उसने सैकड़ों लोगों ने मेरा गला दबा दिया। मैं उसके, और वो अपने मन में डकैत बन रहा है, और मैं उसकी डकैती 1 सेकंड में निकाल दूं, पर मैं क्या करूं? लोग मुंह सुझा लेते हैं, फिर मुझे उनको समझाने में, बहलाने में समय लगता है, टाइम लगता है। तो क्या करें, हमारी मजबूरी है। नहीं तो मैं, मेरे राज में मैंने भ्रष्ट आदमियों को छोड़ा ही नहीं, एक आदमी भ्रष्ट नहीं रहने दिया। मैं कहता था घड़ी की सुई के 5 नहीं बजने दूंगा, सुबह पहले 12 बजे तक उस तरफ गोल कर लो और हटा दूंगा मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, वोट की मारामारी है कहीं ना कहीं। अभी नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। पढ़ाई लिखाई से तो अफसर बनते हैं और जनता के वोट से हम बनते हैं, तो कहीं तो प्रेशर तो रहता ही है थोड़ा बहुत। कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है, कागजों में भले ही लोगों का नाम बदल गया हो, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। कैसे देखते हो आप? नहीं, मैं नहीं कहता कि चोरी कांग्रेस के राज में नहीं होती थी। मैं नहीं कहता कि और किसी पार्टी के राज में नहीं होती थी। चोरियां पहले भी होती थी, पर इतनी खुली चोरी कि कुर्सी पर बैठ करके और सीधा कहते हैं कि जैसे भैंस बेच दी ना, इतना पैसे दे देना, ऐसे मांगते हैं। शर्म ही नहीं आती। 500 लगेंगे भाई, 2000 लगेंगे, 5000 लगेंगे। अधिकारी ये इस तरह से मांगते हैं। ऐसा हमारे ये किसी ताकत कहाँ से मिलती है अधिकारियों को? अधिकारियों को ताकत मिलती है नेताओं से। नेताओं को मंथली बांध देते हैं। बड़े चालाक होते हैं ये अधिकारी। नेताओं की तो मंथली बांध देते हैं, वह हमारी कंप्लेंट मत करना। क्योंकि आज जो सरकारी ढांचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एमएलए की कहने से, डिजायर से एसडीओ लगे या ना लगे, पर हटने में तो उसका रोल होता है ना। मैं हटवा दूंगा तेरे को, आज कंप्लेंट करेगा, नहीं सुने कल करेगा, 500 करेगा, महीना तक लगातार कंप्लेंट करेगा, तो फिर सीएम को हटाना ही पड़ेगा। लेकिन इनके कहने से लगाते नहीं, एक परंपरा अच्छी है। अब मुख्यमंत्री में 2-4 इस महीने से कुछ चेंज नजर आया है। एक तो 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि जीरो टॉलरेंस पे बोल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण यही है कि भाई जब भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ोगे तो हमारी भी ये बात है, इनको ठीक करो, निवारण करो इनका। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे सीएमओ में चेंज हुआ, डायरेक्टर जनरल पुलिस बनाया, ईमानदार आदमी को बनाया। पहली बार ऐसा देखा, या तो भैरू सिंह जी के राज में होता था, या पहली बार हुआ है कि भ्रष्ट अधिकारियों को रिमूव किया इन्होंने। तो हो सकता है कि भजन लाल जी प्रशासनिक चमक नहीं दिखा सके हो, अब कहीं सांस मिला तो परशुराम अब जग गया होगा उनमें, तभी तो लगातार बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बानसूर विकास अधिकारी के मामले को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। एक बानसूर में एक लेडी पढ़ी लिखी पहली बार विकास अधिकारी बन के आई थी। ये और जो नहीं तो कैडर के नहीं है, जो और वीडियो लगते हैं तो नॉन कैडर के हैं। एक कैडर बेस्ड लड़की आई थी, कुमावत जाति से थी, उसने आके ज्वाइन किया और दूसरे दिन उसकी बदली करा दी। क्यों बदली करा दी? एमएलए साहब ने कहा कि आपने हाजिरी क्यों नहीं दर्ज की, मेरे यहाँ हाजिरी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा साहब मेरे को तो, मैं तो सरकारी हूँ, मैं लगा रही हूँ, आपका आदेश हो मुझे बता, जो संभव होगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं। नहीं बोले मेरा तो 100% करना पड़ेगा। बोला 100% में नहीं कर सकता, सही होगा तो ही करूंगी। बदली करा दी उसकी दूसरे दिन। डॉक्टर साहब, आप भी लंबे समय तक शासन में रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। जो आप ये बात बता रहे हैं,
ये सिर्फ हवाई दावा है या विधायक वास्तव में ऐसा करते हैं? विधायक ही तो कर रहे हैं, और कौन कर कौन रहा है? विधायक ही कर रहे हैं। देखिए, भैरू सिंह शेखावत था, भैरू सिंह शेखावत की पकड़ प्रदेश पर इतनी ज्यादा पकड़ थी कि एक तो उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी में नीति बना रखी थी जो किसी की नहीं सुनते थे। उनकी अच्छी पोस्टिंग में पता है क्या गुण होने चाहिए? वो अधिकारी के बारे में जानते थे कि अधिकारी को उस क्षेत्र का ज्ञान हो, अधिकारी ऑनेस्ट हो, अधिकारी प्रशासनिक क्षमता रखता हो। ये 3 गुण होता जब उनको जिला कलेक्टर और जिला एसपी लगाते थे। और दूसरी कैटेगरी में आता था कि ऑनेस्ट बट सिल्लड़। आदमी तो ऑनेस्ट है पर सिल्लड़ है, उसको महत्वपूर्ण पदों पर नहीं देते थे, सेकंड चॉइस देते थे उसको। और एक होता था डिसऑनेस्ट, उसको बर्फ में लगाते थे। ये उनका कायदा था। और उनके पास कंप्यूटर में सब नाम थे। डिसऑनेस्ट तो डिसऑनेस्ट अधिकारियों के नाम आते थे, परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस के अधिकारियों के नाम आते थे, गुड परफॉर्मेंस, और गुड परफॉर्मेंस प्लस ऑनेस्ट वो सबसे ऊपर थे। उनको महत्वपूर्ण पदों पर लगाते थे। डॉक्टर साहब, अगर बानसूर की व्यवस्था इतनी ही चरमराई हुई है, इतनी ही बानसूर में अव्यवस्था है, तो लोगों में चर्चा चलती है कि विपक्ष क्यों आवाज बुलंद नहीं कर पाता? शकुंतला जी भी बयान दे के बच जाते हैं, डॉक्टर साहब भी कभी कभार आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं। आखिर में जो विपक्ष है वो धरातल पर जनता के मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रहा? देखिए, विपक्ष बानसूर में है ही नहीं, विपक्ष बानसूर में नहीं है। विपक्ष में ये काम शकुंतला जी का था, उनको उठाना चाहिए। अब इन सब लोगों के पास, मेरी तो इस परिस्थितियां दूसरी, मेरे पास खाने कमाने का इनकी तरह से धंधा नहीं है, ना मैंने कभी धंधा किया, मैं तो फक्कड़ रहा हूं, ना मेरे पास 1 बीघा भी जमीन, ये कुछ नहीं। हमारे तो चंदा भी देने वाले बड़ी मुश्किल से, लाख रुपया भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे मित्रों, जो व्यापारी मित्र हैं, जिनका गांव से कोई लेना देना नहीं होता, मैं उनकी वकालत करके अपना गुजारा करता हूं। तो वकालत करूं, वकालत नहीं करूं तो गुजारा नहीं होता। और जब मैं यहाँ क्षेत्र की रोज में बैठ जाऊं यहाँ करके, तो खाएंगे क्या? अब शकुंतला है, उसके पास जमीन भी है, और खैचो अभियान की मास्टर भी रही है, खैचो अभियान की बड़ी मास्टर रही है, खूब पैसा है इनके पास। और फिर चुनाव में चंदा भी इनको तो बचता है, इतना चंदा मिल जाता है, बचता है इनको। तो ये अभी कभी बोलती नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको पता है ना, उसको पता है चोर चोर मोसेरे भाई, वो बोले किसके खिलाफ, बोलती नहीं, वोट का ध्यान रखती है। अब सैनियों पर आंखें गाड़ी हुई है उसने कि गहलोत के कारण सैनी वोट मुझे दे देंगे। अभी सैनियों ने कुछ बदमाशी की है नारायणपुर में, जमीन पर कब्जे उब्जे किए वहां के सरपंच ने, तो शकुंतला तो बोल ही नहीं रही, एक शब्द नहीं बोल रही। ये हाल है वहां। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा, जिन्होंने कोटपूतली, बहरोड और बानसूर के जो तात्कालीन मुद्दे हैं उन पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली, मैं आपके साथ कुमार अंकुश।